बिल्कुल हिमानी, बड़ी खबर ये आ रही है कि पंजशीर के अबशार से जो पूरा का पूरा गांव है वो खाली हो गया है। लोग जो है वहां से पलायन कर रहे हैं तालिबानियों के डर से। ये बहुत बड़ी खबर है। अमित हमारे साथ है। अमित, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि पंजशीर जहां पर तालिबानी लगातार कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन गाँव के गाँव अब खाली हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक और ब्रेकिंग खबर न्यूज है हमारे पास कि बदख्शा जो जगह है वहां पर भी एनआरएफ और तालिबान के बीच फाइट हो रही है। मतलब है कि वहां पर अभी भी पूरे तरीके से जो पंजशीर पर कब्जा नहीं हुआ, आसपास के इलाकों पर कब्जा नहीं हुआ है और लोग वहां से मास लेवल पे पलायन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें तालिबानी हुकूमत पर भरोसा नहीं है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। कई ऐसे लोग हैं जिनके घर में बाकायदा सर्चिंग हो रही है और वहां से लोगों को उठाया जा रहा है। हमने ये भी दिखाया किस तरीके से पंजशीर के अलग अलग जगहों पर मास लेवल पे किलिंग्स हो रही है। यही वजह है कि लोग मास लेवल पे वहां से पलायन कर रहे हैं और साथ ही में पहाड़ों में जाकर के रह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तो ये बहुत बड़ी खबर है कि किस तरीके से लोग जो हैं वहां से पलायन करना शुरू हो गए। पूरे के पूरे गांव जो है वो वहां से खाली हो गए हैं। पंजशीर के अबसार से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तालिबानियों के डर से गांव के गांव खाली हो रहे हैं क्योंकि पंजशीर एकमात्र ऐसा प्रांत है जहां पर तालिबानियों की एक नहीं चल रही है। लेकिन अब लोग जो है मैं रोकूंगी इस वक्त शिखा आपको, क्योंकि एक और बड़ी खबर देखिए इस वक्त आ रही है कि तालिबानी जो है वो किस तरह की बर्बरता वहां पर कर रहे हैं लोगों पर। और देखिए अब निशाना कौन है? अब निशाना है ताजिक युवा। उनको बंधक बनाया जा रहा है, उनके घरों से घुसकर, और आप ये देखिए कि अज्ञात स्थान पर उनको ले जाया जा रहा है। ये देखिए, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको तालिबानी क्रूरता की, तालिबानी बर्बरता की, कि किस तरह से युवाओं को बंधक बनाया जा रहा है। उन्हें चुन चुन कर जो ताजिक युवा हैं उनको लाया जा रहा है, उनको बंधक बनाया जा रहा है और कहां ले जाया जा रहा है ये किसी को भी नहीं पता है। किसी अज्ञात स्थान पर उनको छोड़ दिया जा रहा है और यही कारण है कि डर के मारे लोग यहां से पलायन को मजबूर हैं। आप देखिए कि जो लोग हैं उनको ये कहा जा रहा है, पुरुषों को कहा जा रहा है कि आप वापस अपने काम पर लौटिए, लेकिन काम पर नहीं लौट रहे हैं लोग क्योंकि वो डरे हुए हैं। तो कुछ ऐसे भी हैं जो अफगानिस्तान छोड़कर जा चुके हैं और कई ऐसे हैं जो जाने की फिराक में यहां से हैं कि जैसे ही उनको मौका मिले तो वो यहां से भाग निकले। क्यों? क्योंकि ये क्रूरता उनको पता है, उससे वो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है और यही अब उनके बच्चों के साथ हो रहा है कि चुन चुन कर जो ताजिक युवा हैं उनको चुना जा रहा है, उनको देखा जा रहा है और फिर उसके बाद उनको ले जाया जा रहा है किसी अज्ञात स्थान पर। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मैं सीधे रुख करूंगी अफगान डेस्क का। ओवर टू यू शिखा। बिल्कुल हिमानी, देखिए बडगीज प्रांत की बात करें तो वहां लोगों की लंबी लंबी कतारें लग रही है क्योंकि भूखमरी की कगार पर अफगानिस्तान पहुंच चुका है और यही कयास भी लगाए जा रहे थे कि 1 महीने का राशन मात्र बचा हुआ है। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बडगीज प्रांत है ये जहां पर लंबी लंबी लोगों की कतारें देखी जा रही हैं। खाने के लिए ये लंबी लंबी कतारें हैं, ये लोग खाना खाने के लिए बैठे हैं। तो आप हालत सोचिए कि क्या स्थिति है अफगानिस्तान की, यानी कि भूखमरी की कगार पर पहुंच चुका है अफगानिस्तान। तालिबान ने जो हर्ष किया है अफगानिस्तान का वो जग जाहिर है, सबके सामने इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से वहां के लोग जो हैं वो परेशान हैं। भले ही तालिबानी लगातार ये कह रहे हैं कि हम शांति वहां पर स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्रूरतापूर्ण तस्वीरें सामने आ रही है कि महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है और ये बडगीज प्रांत की तस्वीर ये अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। हिमानी देखिए, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। भूखमरी की कगार पर अफगानिस्तान पहुंच चुका है। हिमानी ठीक है शिखा, बिल्कुल ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, लेकिन एक और बड़ी खबर देखिए, जो अफगानिस्तान के लोग यहां से निकलना चाहते हैं, पाकिस्तान ने ये कह दिया है कि हमारा बॉर्डर तो भैया बंद है, आप कृपया करके यहां पर ना आए। तो अफगानियों को शरण नहीं देगा पाकिस्तान, ये साफ तौर पर उनके जो प्रधानमंत्री हैं यानी कि जो इमरान खान है उन्होंने इनकार कर दिया है। क्योंकि आप ये देखिए कि किस तरह से लोग यहां से निकलना चाह रहे हैं और अफगान शरणार्थी अगर हम बात करें तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है। शांति के लिए तालिबान का साथ जरूरी है, ये कहते हुए नजर आए इमरान खान। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान जो है पहले ये स्थिति में लाता है अफगानिस्तान की जो आवाम है उनको, अब उसके बाद जब ये संकट खड़ा हो गया है कि आखिर वो कहां जाए तो उसके लिए अपना जो बॉर्डर है वो तो पहले ही खैर वो क्लोज कर चुका था और साफ तौर पर कह भी दिया है कि उनके लिए कोई जगह यहां पर नहीं है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप देखिए जो हम आपको दिखा रहे हैं कि तालिबान जो है वो किस तरह से हेलीकॉप्टर को खिलौना बना दिया उन्होंने। मतलब मेजर जनरल जीडी बख्शी, ये तो हद है, पता ही नहीं है इनको। आप देखिए कि झूला झूल रहे हैं वो इसमें, मतलब हास्यास्पद है ये तो।
देखिए, ये पागलों का ग्रुप है, सरफिरे हैं, जंगली हैं, बिल्कुल वाहियात तरीके से आके इनको 200 जहाज छोड़ गए हैं अमेरिकन तालिबान के लिए, ताकि वो सारे आसपास के मुल्कों को दुखी करे। और ये वानर सेना जैसे हमारी बोली जाती थी, वो तो खैर धर्म की सेना थी, ये तो और किस्म के लोगों की वानर सेना है। बच्चों के मैरी गो राउंड्स पे चढ़ गए हैं, बच्चों की जो कारें हैं उनसे बच्चों को भगा के खुद ये वहां बच्चों जैसे बड़े ओवरग्रोन चिल्ड्रन जैसे ये तमाशे कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, लेकिन इस वक्त सीरियस बात ये है कि जो पंजशीर के इलाके में इन्होंने हमला किया था पाकिस्तान की फौज और एयरफोर्स की मदद से, वहां पे घाटी पे तो इन लोगों ने काफी क्षेत्र पे कब्जा कर लिया, लेकिन स्टैंडर्ड टैक्टिक के मुताबिक जो ताजिक लड़ाके थे वो हाइट्स पे चढ़ गए और जैसे उन्होंने वहां से रूसी फौज को मार लगाई थी, इनको भी मार पड़ेगी अपने टाइम में। लेकिन जैसे पिछली बार हुआ था सोवियत संघ के टाइम में, जी। वो अपनी फैमिलीज लेके नहीं गए। उनको नहीं उम्मीद थी कि उनकी निहत्थे लोगों के साथ इतनी बर्बरता की जाएगी जो की जा रही है। बिल्कुल एज इट इज अफगानिस्तान में सूखा है, खासकर ईस्टर्न बहुत अफगानिस्तान। ज्यादा बुरी स्थिति हो गई है और आप ये देखिए कि राशन भी नहीं है उनके पास। लेकिन मैं फखर यूसुफजई आपसे ये समझना चाहती हूँ, अभी तो चलिए हनीमून पीरियड है, बड़ा अच्छा आपको लग रहा है, लेकिन जब ये टाइम खत्म होगा तब असलियत पता चलेगी, या तब भी पाकिस्तान आंखें बंद करके रखेगा कि नहीं, हमें तो कुछ नहीं होने वाला है? नहीं, पाकिस्तान को आंखें न पहले बंद करने लेनी चाहिए थी और न अब बंद कर लेनी चाहिए, क्योंकि 4.5 करोड़ पॉपुलेशन का मुल्क है वहां पर, और अगर वहां पे कोई इंसर्जेंसी होती है या हालात खराब होते हैं तो उसका पहला असर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर आता है, उसके बाद ईरान के ऊपर आता है। तो मेरे ख्याल में ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी होगी, जो भी अगर ये बातें कर रहा है कि वहां पे अगर हालात खराब होंगे तो हम बड़े मजे में रहेंगे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि वहां पे खुराक या बॉर्डर पाकिस्तान ने बंद किया हुआ है, तो मैं क्योंकि बाय रोड गया हूं और बाय रोड आया हूं, जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स थे, क्योंकि एक क्लैश हुआ था 3 दिन पहले स्पिन बोल्दक के ऊपर, तो वो उसके बाद पाकिस्तान ने तुर्खम बॉर्डर जो पेशावर के पास है उसको भी बंद किया हुआ है। साफ तौर पर यहाँ पर